बड़ी खबर के साथ जहां पर महापौर प्रत्याशी का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया। संजय शुक्ला ने खुद को कांग्रेस का दूल्हा बताया और कहा कि दूल्हा कोई काम नहीं करता, सिर्फ घूमता है। मेरी पार्टी के लोग बारात शादी कैसे हो ये तय करेंगे। मैं दूल्हा हूं, सिर्फ घूमता रहूंगा। संजय शुक्ला ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के लोग बाराती हैं, शादी कैसे होगी, किस तरीके से होगी ये वो तय करेंगे। मैं दूल्हा हूं, इसलिए घूम रहा हूं। महापौर प्रत्याशी का ये अजीबोगरीब बयान हैरत अंगेज है। संजय शुक्ला, जिन्होंने खुद को कांग्रेस का दूल्हा बताया और कहा कि दूल्हा कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ घूमता है। मेयर बनाया, मैं कांग्रेस परिवार की ओर से तहसील बना हूँ। कहते हैं दूल्हा काम नहीं करता, दूल्हा घूमता रहता है। बाकी तो मेरे परिवार के लोग, जो हमारे मुखिया है, वो तय करेंगे कि बारात कैसे निकालनी है, शादी कैसी करनी है और मंडप कैसे करना है, श्री गणेश कैसे करना है। ये तो सब मेरे परिवार के लोग हैं, ये बैठ करेंगे। मैं तो दूल्हा हूँ, घूमता रहूंगा और जनता के साथ जाऊंगा और चुनाव जीतने के बाद बारात कैसे अच्छी निकालनी वो हम तय कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मुझे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज फोन लाइन पर बने हुए हैं। पंकज, ये जो बयान सामने आया है वाकई बेहद अजीबोगरीब है, क्योंकि उन्होंने खुद को दूल्हा बताया और कहा कि जो बाकी पार्टी के लोग हैं वो बाराती हैं और वो तय करेंगे कि काम कैसे होना है। मेरा काम तो सिर्फ घूमना है। पंकज, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपको बता दें कि संजय शुक्ला ने यह अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का दूल्हा हूं और दूल्हा कोई काम नहीं करता, दूल्हा सिर्फ घूमता है। इसके साथ ही संजय शुक्ला ने यह भी कहा कि जो पार्टी के अन्य लोग हैं वो बाराती हैं और बाराती तय करते हैं कि शादी कैसे होगी, किस तरीके से होगी, दूल्हा सिर्फ घूमता है। संजय शुक्ला का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुद को कांग्रेस का दूल्हा बताया। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी प्रवक्ता पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। बहुत धन्यवाद। और आप जो ये महापौर संजय शुक्ला ने जो बयान दिया है, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का दूल्हा हूं और मेरा काम सिर्फ घूमना है। मोनिका जी, पहली बात तो संजय शुक्ला जी महापौर नहीं है। अभी आपने कहा महापौर, वो महापौर पद के प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के रूप में उन्होंने कहा कि मैं दूल्हा हूं, तो ये उनकी भाव और भावना को दर्शा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चाहे महापौर का हो या पार्षद का हो, वो सेवक के भाव से, सेवा भाव से काम करता है। और यही भाव और भावनाओं का अंतर है जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सोच को, विचार को परिभाषित करता है। हम सेवा की बात करते हैं, वो सत्कार की बात कर रहे हैं। हम जन सम्मान की बात करते हैं, वो आत्म सम्मान की बात कर रहे हैं, खुद के मान सम्मान की बात कर रहे हैं, घूमने फिरने की बात कर रहे हैं, दूल्हे की बात कर रहे हैं। तो कौन सी दुनिया में कांग्रेस के लोग रहते हैं, समझ से परे है। एक परिपक्व लोकतंत्र में यदि महापौर पद का प्रत्याशी अपने आप की भाव भंगिमा, आचार विचार दूल्हे के समान रखेगा, तो मुझे लगता है कि जनता उसको शादी के पहले ही तलाक कर देगी यदि वो दूल्हे के भाव के साथ आते हैं। तो उनका संबंध विच्छेद होना सुनिश्चित है, क्योंकि उन्होंने संबंध स्थापित नहीं किए। जनता के बीच जाने का भाव ही नहीं है। सत्कार, आदर और अहंकार का भाव जनता के लिए नहीं, उन्होंने कांग्रेस का दूल्हा बताया है खुद को और कहा है कि कांग्रेस पार्टी में मैं दूल्हे की भूमिका में हूं और बाकी जो पार्टी के लोग हैं वो बाराती की भूमिका में। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उनका भाव दूल्हे, वही तो मेरा आग्रह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए या जनता के लिए आपके मन में भाव क्या है? सेवक का नहीं, दूल्हे का भाव है। आपको सत्कार चाहिए, मान सम्मान चाहिए। आप सेवा करने के लिए नहीं जा रहे, जन आदर के लिए नहीं जा रहे, आत्म आदर आप इकट्ठा करना चाहते हैं कि लोग आपको दूल्हे के समान, आपको जैसे दूल्हा उस दिन वीआईपी होता है ना शादी के दिन। ठीक, कांग्रेस नेता संजय शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपने जो बयान दिया उसको लेकर बीजेपी का कहना है कि ये आपकी मानसिकता दिखा रहा है और अगर आप दूल्हे की भूमिका में रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? जी, हेलो जी संजय जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, आप सुन रहा हूँ। आपने जो ये बयान दिया कि मैं दूल्हा हूं और दूल्हे का काम होता है घूमना, इस बयान को बीजेपी का कहना है कि जो आपने जो बयान दिया है उससे तो ये समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ घूमने की प्रवृत्ति में और दूल्हे की प्रवृत्ति में है, तो फिर आप काम कैसे करेंगे अगर आप खुद को दूल्हा समझेंगे?
ये भारतीय जनता पार्टी वालों को सबसे पहला सबक है कि जो आदमी लगातार 4 महीने से काम कर रहा, कोरोना महामारी के अंदर दुनिया के लोग मर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी लोग अपने घर में बैठ के और जैसे बैठ के चाय पी रहे थे, और हम सारे के लोग रोड पर मरने के लिए, भले कोरोना अस्पताल हो या कोरोना महामारी की दवाई की व्यवस्था हो या शमशान हो, हर जगह जाके काम कर रहे हैं। जनता भगवान होती है, जनता के लिए मैंने वो दुख में काम करा, और ये मेरा उद्देश्य होता है। परिवार है, मैं परिवार में चुनाव लड़ रहा हूँ। परिवार में कभी दूल्हे को मेहनत नहीं करना पड़ती है। इसका मतलब होता है घर की हमारी माताएं बहनें जो परिवार की वो घर का काम संभालेंगी, तो मेरे दोस्त यार वो शादी की तैयारी करेंगे, जितने मेरे बुजुर्ग लोग जितने सीनियर है वो समाज में जाके बात करेंगे तो भाई ये है। इसका मतलब ये होता है, ये तो बात का बतंगड़ बनाना है। इनको सिर्फ विकास की बात नहीं करना, विनाश की बात करना है। संजय जी, लेकिन आप भी इस चीज को तो मानेंगे ना कि शादी में जो दुल्हा होता है वो कोई काम करता भी नहीं है, वो सिर्फ घूमता है। तो क्या आप जो दुल्हे की आपने संज्ञा दी है खुद को, क्या इसी तरह पार्टी में काम करेंगे? पार्टी में और जनता के साथ आपका व्यवहार क्या होगा? पार्टी के लिए आपने कह दिया कि आप दुल्हे हैं, जनता के लिए क्या है? जनता ने देख रही है, इंदौर की जनता ने देखा है 4 साल से और 2 साल से कोरोना महामारी में किसने काम करा, किसने नहीं करा। ये तो फैसला करने वाली जनता होती है। ये भारतीय जनता पार्टी लोग होती कौन है फैसला करने वाले? ये जनता फैसला कर रही है। या जीतेंगे या हारेंगे, इसके अलावा 2 मिनट की चीज नहीं हो सकती है, किसी से हो ही नहीं सकती है। आप बताइए क्या है? ये जनता फैसला कर रही है। ये तो ठीक, पंकज जी जवाब दीजिए। जनता फैसला करेगी, बिल्कुल ठीक बात है। जनता ही तय करेगी कि दूल्हे की भूमिका में सत्कार चाहिए या सेवक की भूमिका का सम्मान चाहिए। जनता सुनिश्चित करेगी, क्या समझे की बात है। जनता तय करेगी कि उनको दूल्हा पसंद है या सेवक पसंद है। उनको ऐसा व्यक्ति पसंद है जो दूल्हे की भाव में आदर संस्कार चाहता है कि जनता की सेवा करता है। जनता तय करेगी और हम निश्चित हैं कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर इंदौर से जीतेगा, सुनिश्चित है। तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, अनिल जी, तो आप मुझे बधाई देना चाहना बात सही है, या मैं आपको बधाई देने जाऊंगा या मैं बधाई ले लूंगा। तो जनता तय करेगी, आप और हम थोड़ी करेंगे। तो जनता भगवान है, भगवान को बेवकूफ बनाया है। वो भगवान देखेगा कि किसको अच्छा बात है, बिल्कुल जनता तय करेगी, और जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तय कर रही है, जैसा देश भर में हो रहा है। जी जी जी, देश भर में काहे लिए हो रहा है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। विकास के नाम पे नहीं, विनाश के नाम पे लड़ रही हो, आप भी जानते हैं। पंकज जी, संजय जी का कहना है कि आप जो राजनीति कर रहे हैं, जिसमें आप जनता के बीच पहुंचते हैं, वो क्या है, और यहाँ पर वो दूल्हे की संज्ञा पार्टी के लिए दे रहे हैं, जनता के लिए नहीं। देखिए मोनिका जी, अब ये जनता जनार्दन तय करेगी कि जो संज्ञा संजय जी ने स्वयं को दूल्हे की दी है वो संज्ञा उचित है, वो नाम उन्होंने अपने आप को दिया वो उचित है या अनुचित है, और किसने कितना काम किया सबके सामने है, और अभी आ भी जाएगा ना, परिणाम स्पष्ट कर देंगे। जी 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 जी। संजय जी, पंकज जी का ये कहना है कि आप दूल्हे के रूप में जनता के बीच पहुंचेंगे या सेवक के रूप में? भैया मैं तो अभी दूल्हा हूँ, जनता सेवक के रूप में लगातार मैंने काम दिखाया, पार्षद के रूप में हो या विधायक के रूप में हो या सामाजिक काम के रूप में हो, वो मैंने करके दिखा दिया है। अब मेरा परिवार है इंदौर, मेरा परिवार फैसला करेगा कि उस परिवार में इसको क्या जगह दी जाए, कैसी जगह दी जाए। जो फैसला करेगी वो मुझे मंजूर है। नहीं, पंकज जी ने तो कहा है कि जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं उस हिसाब से बीजेपी जीतेगी। तो बीजेपी जीतेगी तो हम उनको बधाई दे देंगे, या वो हम उनको बधाई ले लेंगे, सिंपल बात है। मतलब पंकज जी, आप समझ रहे, संजय शुक्ला जी ने जो बयान दिया उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जीत उन्हीं की होगी, और अगर जीत आपकी होगी तो देख लिया जाएगा। मैंने भी तो यही कहा कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, और संजय जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देगी 15 तारीख को जो परिणाम सामने आएंगे तब। ठीक, बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी। बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।